हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में पार्ट 6 देखेंगे। इसके पीछे जो क्वेश्चन हो चुके हैं उसके बाद आने वाले क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम देखते हैं क्या क्या इसमें है। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर a/b। तो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा हमको एक लाना इसके बराबर। और किसके सहायता से हम लाएंगे? इसके सहायता से। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या हम ट्रेंगल से भी कर सकते हैं। आइए हम इसको ट्रेंगल पे समझते हैं। सबसे पहले समकोण ट्रेंगल बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें होता है एक जो होता है भुजा 90 डिग्री का हो जाता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो हो जाती है वो हमारा कर्ण हो जाता है और ये नीचे वाली भुजा जो हो जाती है ये आधार हो जाता है और यहाँ पर हमारा थीटा हो जाता है और ये वाली भुजा जो हो जाती है लंब हो जाता है। ठीक, और हमको दिया क्या है? दिया है tan थीटा बराबर a/b। तो tan का प्रॉपर्टी क्या कहता है? tan कहता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसको इसी पर हम प्लाट करते हैं। लंब का मान क्या दिया है? a और आधार का मान क्या दिया? b। इससे लिखने पर ये होगा, जब पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला जब लिखेंगे तो डायरेक्ट इसी का वैल्यू इस पे हम पुट कर देंगे। और इसका फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस प्रमेय से इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ये वाली भुजा जो बड़ी वाली भुजा हो जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाता है। हमको निकालना क्या है? हमको कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण इक्वल टू लंब का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? a, यहाँ पर दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू आपका दिया है b प्लस b का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद कर्ण का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट चला जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको निकाले हम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा दिया है। हमको सिर्फ मान tan थीटा का मालूम है, इसके सहायता से हम सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपका कर्ण निकल गया कितना? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम किसका मान निकालेंगे? सेक थीटा का मान निकालेंगे। सेक थीटा क्या कहता है? कर्ण बटे आधार। ये जो हो जाता है कोस का उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या दिया है? a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान आधार। आधार आपका हो जाएगा b, ये b हो गया। फिर कोसेक पे आ जाइए। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या हुआ? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे लंब। लंब का मान क्या है? a आपका a हो गया। अब ये सेक और कॉसेक का मान निकलने के बाद अब इसको हम क्वेश्चन में रखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? ये LHS बराबर RHS। LHS में क्या दिया है? b सेक थीटा अपान a कॉसेक थीटा। हमको बराबर एक प्रूफ करना है, हमको राइट हैंड साइड में एक लाना है। ठीक, अब इसको यहाँ पर b लिखिए इंटू गुणे सेक का मान क्या हो जाएगा? सेक का मान हो जाएगा आपका, सेक का मान यहाँ दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में b, रूट में अपान में b हो जाएगा और इसके पूरे के बटे में आ जाइए। यहाँ पर a का मान क्या दिया है? a का मान नहीं, मतलब इसमें क्या दिया? कोसेक का मान देखना है आपको। कोसेक का मान क्या दिया है? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a, इसको लिख लीजिए।
अपान ए, और यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1। इतना करने के बाद LHS बराबर RHS, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं। दिया है, अगर साइन थीटा बराबर 1/2 तो हमको मान निकालना है, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 1। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको हल करते हैं। साइन का वैल्यू दे दिया है 1/2, तो इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट साइन का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर साइन का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू दे ही दिया है, तो इसको लिखिए इधर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा LHS हो जाता है और ये मेरा हो जाता है RHS। हमको यही प्रूफ करना है। तो LHS वाला इधर लिखिए 3 गुणे साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया, 1/2। फिर माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1/2 गुणे में ये आपका क्यूब हो जाएगा। हमको इसको प्रूव करके 1 लाना है। तो इसका 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3/2 माइनस 4 का गुणा इसमें होगा, पहले 1/2 का क्यूब निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 1/8। 2 का क्यूब 8 हो जाता है। 4 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम आपका 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से एक बार में कटेगा, 3 को गुणा हुआ, बीच में माइनस लग जाएगा, एक बार फिर से 2 से कट जाएगा, फिर आ जाएगा 1 बराबर आपका क्या आ गया, 2/2। अब इसको काटने पर आ जाएगा हमारा 1। यही मेरा प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के बाद लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे वाले सेशन में अगला क्वेश्चन देखेंगे।